जग्गू बेटा, अब अपने स्कूल की चीज़ें हराम मत करना। मैंने और आपके पापा ने बहुत मेहनत से आपके लिए कापियाँ और किताबें खरीदी हैं। मामा मामा, पता है मैं चीज़ें गुम नहीं करता, बल्कि दूसरे छोटे पक्षी मेरी सब चीज़ें निकाल लेते हैं। जग्गू, किसी और की चीज़ें तो चोरी नहीं होती, एक तुम्हारी चीज़ें ही चोरी होना होती हैं। अब जाओ स्कूल, टाइम होने वाला है। अरे यार, ये क्या मुसीबत है, ये पढ़ाई भी। मैंने सोचा था आज नदी के किनारे जाकर खेलूँगा। जग्गू, मामा कहती हैं कि पढ़ने के समय पढ़ाई और खेलने के समय खेलना चाहिए। जग्गू स्कूल जाने से बहुत डरता था ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े और वो अपनी चीज़ें गुम कर देता था। सब छोटे पक्षी टीचर की बात ध्यान से सुन रहे थे और जग्गू दूसरी तरफ बातें करने में मसरूफ़ था। जग्गू, जो बच्चे ध्यान से पढ़ाई नहीं करते और सारा दिन आवारा फिरते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। मगर टीचर का काम तो सिर्फ कहना था। जग्गू बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसे ही छुट्टी का टाइम हो जाता है। सब छोटे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि जग्गू तो आज कुछ और ही सोच रहा था। एक दो चीज़ गुम करूं तो मामा और पापा नई चीज़ें ले देते हैं। आज मैं अपना पूरे का पूरा बैग ही गुम कर दूंगा। मैं अपना बैग नदी में फेंक देता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू अपना स्कूल बैग नदी में फेंक देता है। जग्गू बेटा, आपका बैग किधर है? मामा, मैं ब्रेक में वॉशरूम गया, मेरा बैग किसी छोटे पक्षी ने चोरी कर लिया। जग्गू बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं, अब किधर से आएंगे इतने पैसे? फिर जग्गू की मामा चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, जग्गू का बैग किसी छोटे पक्षी ने चोरी कर लिया। हमारे पास तो ज़रा भी पैसे नहीं कि हम जग्गू को नया बैग और किताबें खरीद दें। गौरी बहन, आप चिंता न करें, मुश्किल समय में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर पैसे इकट्ठे करके जग्गू के लिए नया बैग और किताबें खरीद के लेके आते हैं। चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये लो जग्गू, आपके लिए नया बैग और किताबें। बेटा, अब इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, हमारे पड़ोसियों का एहसान है हम पर। अब तुम स्कूल जाओ। अरे यार, क्या मुसीबत है, मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता, आज तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। जग्गू, सब ठीक तो है ना? अंकल कालू चोर, आपको पता है मेरी मामा का एक सोने का हार है, वो उन्होंने एक बैग में छुपाया है और वो बैग संदूक के ऊपर पड़ा है। ठीक है जग्गू, अब तुम स्कूल जाओ। रात को गौरी और कालू सोए होते हैं। जग्गू जाग रहा था। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं। जग्गू भी बाहर आ जाता है। अरे कालू चोर, मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया है, आप मेरा स्कूल बैग लेकर चले जाओ, वरना मैं आपकी शिकायत करके आपकी पिटाई करवाऊंगा। कालू चोर बैग लेकर चला जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। जग्गू, आपका बैग किधर है? बेटा, आपके स्कूल का टाइम हो गया है। मामा, मुझे नहीं पता, मैंने अपना बैग संदूक पर रखा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर चिड़िया और कुकू थे। जग्गू बेटा, ये लो अपना बैग, और कालू चोर ने आपके लिए एक चिट्ठी भी दी है। बेटा, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो मेरी तरह एक दिन चोर बन जाओगे। गौरी कव्वी ये सब देखकर बहुत परेशान थी और जग्गू भी बहुत शर्मिंदा था। और फिर वो अपनी मामा से माफ़ी मांग लेता है और मन लगाकर पढ़ने का वादा करता है।